हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ सेल्स इज ₹50 लाख, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 50% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, कैलकुलेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। सेल्स गिवन है, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा 40% दिया गया है। 40% या है सेल्स का 40%। 50 लाख का 40% ये होगा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हमारा निकलेगा 20 लैक्स। अब 20 लैक्स जो है हमारा हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करें तो 20 लैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो है हमारा 50%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 लैक्स का 50%, ये हो जाएगा हमारा 10 लैक्स। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस विल इफेक्ट। अगर हम सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं हमारे ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड दिए गए हैं। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ये जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है ये हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन निकलता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हम सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करते हैं, सेलिंग प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट को हम ये क्या लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर सेलिंग प्राइस हम इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम सपोज कर लें 10,000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है और सेलिंग प्राइस है हमारा 10 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 8 रुपीज़। तो यहाँ पे जो हमारा बीईपी आएगा वो क्या आएगा, 10,000 अपॉन 2 दैट इज़ 5,000। ये हमारा पहला बीईपी हो गया। लेकिन अगर हम सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दे रहे हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस को अगर हम क्या कर दें 10 से बढ़ा के 12 कर दें, तब हम बीईपी कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 10,000 अपॉन 12 माइनस 8। तो ये क्या आएगा, 10,000 अपॉन 4। तो ये हमारा आ जाएगा 2500। तो यहाँ पे क्या हुआ, बीईपी हमारा डिक्रीज हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डिक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेज व्हाइल वेरिएबल कॉस्ट इज रिमेन्ड अनचेंज्ड, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन रिलेशन टू ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट विल बी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट को हम डिक्रीज कर रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट है वो अनचेंज्ड है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, नया ब्रेक इवन पॉइंट ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट के रिलेशन में कैसा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है 10,000 और हमारा सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ और वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज़ है। तो हमारा बीईपी क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 6 4 दैट इज़ 2500। ये हमारा हो गया ओल्ड बीईपी। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हम फिक्स्ड कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को हमने मान लिया 10,000 से क्या कर दिया, 8,000 कर दिया। अब उसमें वेरिएबल कॉस्ट को हमने चेंज नहीं किया, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हुई है। तो इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो क्या आंसर आएगा हमारा, 2,000। ये हो गया हमारा न्यू ब्रेक इवन। तो ये 2500 से 2000 हो गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या हुआ, कमी आई है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट, लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररिलेवेंट कॉस्ट। इररिलेवेंट, यहाँ पे इररिलेवेंट का मतलब है कि हमारे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो कॉस्ट होगी वो इररिलेवेंट होगी या रिलेवेंट होगी। इनमें से कौन सी ऐसी है जिसका कोई फ़र्क नहीं है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है डिसीजन मेकिंग को लेके। तो संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम पहले ही इनकर कर चुके हैं, अब उनमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जैसे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं ए और बी, और हम दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने बी को सेलेक्ट किया तो ए को जो नहीं सेलेक्ट किया उस चीज़ की जो कॉस्ट होगी वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, यानी कि एक सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को ना चूज़ करने की जो कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है जैसे अगर हमारे पास कोई मशीनरी है और वो ओल्ड हो गई, हमें उसे रिप्लेस करना है तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगी। तो इन तीनों में से इररिलेवेंट कॉस्ट कौन सी है, वो है हमारी संक कॉस्ट, जो कि ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, अब उसमें हम कोई चेंज कर नहीं सकते हैं उसको। तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग को लेके इररिलेवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 28% एंड पीवी रेशियो इज 60%, तो प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पे भी हम वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा दिया गया है 28%, प्रॉफिट हमसे पूछा गया है, पीवी रेशियो दिया गया है 60%। तो प्रॉफिट निकालने का 28% का, अगर हम 28 का 60% निकाल लेते हैं तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 16.8%। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एक्सपोर्ट ऑर्डर इज जनरली एक्सेप्टेड एट। अब जैसे कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहा है तो हम उसे किस पॉइंट पे या किस कॉस्ट पे एक्सेप्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उसमें हम ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते, और ये हमारे ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हमें इनकर करना कंपलसरी ही होता है। जैसे हमारे कहीं फैक्ट्री है, उसका रेंट पे करना है, तो वो रेंट है वो हमें हर मंथ पे करना ही पड़ेगा। तो जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं हो सकती, उनको हम सिर्फ एलोकेट कर सकते हैं, वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। तो जो मेन इफेक्ट डालता है वो हमारा होता है वेरिएबल कॉस्ट। अब कोई ऑर्डर आएगा तो हम क्या देखेंगे कि जो वेरिएबल कॉस्ट होगी या फिर मार्जिनल कॉस्ट हम कह सकते हैं, वो हमारी कवर हो जाए तो हम उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो अबव बिलो टोटल कॉस्ट बट अबव मार्जिनल कॉस्ट, यानी मार्जिनल कॉस्ट हमारी कवर हो जानी चाहिए, भले ही टोटल कॉस्ट से थोड़ा सा कम रहे तब भी चलेगा। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी हैज़ एन आइडल प्लांट कैपेसिटी। आइडल प्लांट कैपेसिटी यानी कि कोई प्लांट है जो खाली पड़ा हुआ है, उसमें अभी कोई यूज़ नहीं हो रहा है। इट गेट्स अ बल्क ऑर्डर विच विल नॉट अफेक्ट प्राइजेज ऑफ कंपनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अब उस कंपनी को क्या एक बल्क ऑर्डर मिलता है थोक में, ठीक है। अब उस ऑर्डर की वजह से कंपनी की प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेस होंगे उनमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सच अ बल्क ऑर्डर मे बी एक्सेप्टेड एट अ प्राइस विच इज़ मोर देन इट्स। तो ऐसा बल्क ऑर्डर हम एक्सेप्ट करें, किस प्राइस पे एक्सेप्ट करेंगे, जो कि किससे ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो प्लांट कैपेसिटी है ये हमारी आइडल कैपेसिटी पड़ी हुई है। तो ऐसे जो अगर ऑर्डर मिल रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे वेरिएबल कॉस्ट पे, कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो निकल जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा 3rd, वेरिएबल कॉस्ट प्लस एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ आइडल कैपेसिटी। यानी ये जो हमारी कैपेसिटी आइडल पड़ी हुई थी इसका हम कोई और यूज़ कर सकते थे, तो हो सकता है कि उसको ये तरीके से यूज़ ना करके हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बेसिक स्टैंडर्ड इज एस्टैब्लिश्ड फॉर। बेसिक स्टैंडर्ड्स किस लिए बनाए जाते हैं। तो जो बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम के लिए बनाए जाते हैं और वो नॉर्मली इनडेफिनिट होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा इनडेफिनिट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ बजटरी कंट्रोल इज, बजटरी कंट्रोल बनाने के लिए मेनली लॉजिक क्या होता है, लॉजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कोई भी बजट बनाते हैं उसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं, उसी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बजट बनाते हैं। तो बजटरी कंट्रोल का एक मेन एलिमेंट होता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a system where manufacturer ascertain the cost after incurring expenses is known as। अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे मैन्युफैक्चर जो है वो कॉस्ट को कब असरटेन करता है, आफ्टर इनकरिंग, यानी कि वो एक्सपेंसेस हो चुके हैं उसके बाद हम उस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं, असरटेन कर रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। जो पहले हो चुका है उस चीज़ को, कॉस्ट को हम असरटेन कर रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।